अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ग्रुप प्रोडक्टिविटी इज रेफर टू द आउटपुट ऑफ अ ग्रुप एफर्ट, यानी कि एक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए जब एफर्ट करते हैं तो उस एफर्ट के नतीजे में जो आउटपुट आता है यानी कि जो रिजल्ट्स आते हैं उसे उस ग्रुप की प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं कि किसी भी ग्रुप की एक के अंदर काम करने वाले कुछ लोग होते हैं जिन्हें उस ग्रुप की वर्क फोर्स बोला जाता है। अब उस वर्क फोर्स जो है वो हार्ड वर्किंग होगी तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्टिव वर्क फोर्स है। अब हम देखते हैं कि जो प्रोडक्टिव वर्क फोर्स है वो किसी भी ग्रुप के गोल्स को अचीव करने में मददगार साबित होती है। इसी तरीके से अगर किसी ग्रुप की वर्क फोर्स अनप्रोडक्टिव है तो वो उसके गोल को अचीव करने में मददगार साबित नहीं होती, लिहाजा उससे हमारी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ग्रुप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले जो फैक्टर है वो है होमोजेनियस ग्रुप। अब होमोजेनियस ग्रुप जो है वो एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के उनके अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल भी हो सकती हैं और साइकोलॉजिकल भी हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा ग्रुप हमारा होमोजेनियस होता है उतनी ही ज़्यादा उसकी ग्रुप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नो योर टीम मेंबर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, यानी कि अपनी टीम मेंबर की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का हमें पता हो। एक ग्रुप में डिफरेंट लोग मिलकर काम करते हैं। अब उनके अंदर डिफरेंट टैलेंट्स मौजूद होते हैं। अब ये लीडर का काम है कि वो उनको टैलेंट्स को समझे और उनके टैलेंट्स के अकॉर्डिंग उनको काम दे, ताकि इस तरीके से क्या होगा कि अगर हर कोई अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा तो उससे हमारे ग्रुप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है गिव योर टीम मेंबर्स ऑनरशिप, यानी कि अपने टीम मेंबर्स को आज़ादी दी जाए कि वो अपने काम के सिलसिले में जो है वो डिसीजन ले सके कि अपने काम के सिलसिले में जब वो काम कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो वो डिसीजन ले सके उसके बारे में। इससे क्या होगा कि हमारी जो वर्क फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाती है अपने टास्क को लेकर, अपने वर्क को लेकर, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें एक जिम्मेदारी दी गई है अब और हमें इसमें आज़ादी है कि हम अपने जो काम का है डिसीजन वो खुद ले रहे हैं, तो हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो उससे क्या होता है वो मोटिवेटेडली काम करते हैं और जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है हमारा गुड वर्क इन्वायरमेंट। गुड वर्क इन्वायरमेंट में बेसिकली यहाँ पे फिजिकल इन्वायरमेंट की बात हो रही है कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है जिसमें हमारे इर्द गिर्द का टेम्परेचर आ जाता है, लाइटनिंग आ जाती है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारा वर्क इन्वायरमेंट जो है वो पॉजिटिव होगा, वो इजीली सारे मेंबर्स उसमें काम कर पाएंगे, तो उससे क्या होता है हमारे जो ग्रुप की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी और जिससे हमारे ग्रुप के गोल्स को अचीव करने में हमें मदद मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा गिव देम इंसेंटिव्स। इस टॉपिक से हमें ये पता चलता है कि क्योंकि ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो मिलके किसी भी गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर उसमें उनको एक मोटिवेशन शामिल कर दी जाए इंसेंटिव्स की सूरत में कि अगर कोई काम के अचीव करने के बाद अगर वो काम कर रहे हैं उसके करने के बाद उन्हें कोई उसके बदले में कोई रिगार्ड मिल जाए, कोई पॉजिटिव रिगार्ड दे दिया जाए, तो उससे क्या होता है वो मोटिवेटली अपना काम करते हैं, क्योंकि उन्हें उसके नतीजे में क्योंकि कुछ एक पॉजिटिव चीज़ मिल रही होती है, इसलिए वो मोटिवेटेडली काम करते हैं और अपने टास्क को अचीव करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। गेट आउट ऑफ द वे। कोई भी इंसान है अगर उसको उसके तरीके से इजीली होकर काम करने दिया जाए तो वो उसको बेहतर तरीके से करता है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर किसी को जो काम है वो जिम्मेदारियाँ हैं वो दे दी जाने के बाद उनको उन जिम्मेदारियों को अपने तरीके से करने की इजाज़त दे दी जाए तो उससे क्या होगा वो इजीली होकर अपना काम करेंगे, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इसके बरक्स अगर मेंबर्स ये फील करें कि उनको माइक्रो मैनेज किया जा रहा है, यानी उनकी एक एक हरकत पर नज़र रखी जा रही है, उनके एक एक मूवमेंट को परखा जा रहा है, तो उससे क्या होता है उनके अंदर जो है ना वो मिसकॉन्सेप्ट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर बुरे असरात पड़ते हैं। गिव ईच अदर फीडबैक।
अब फीडबैक से यहाँ मुराद ये है कि जो हमारा लीडर है वो अच्छे तरीके से देखे लोगों की, अपने ग्रुप की मेंबर्स की परफॉर्मेंस को, उसमें से उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस नोट करे और फिर उन वीकनेसेस के बारे में ग्रुप के मेंबर्स को गाइड करे कि उनको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। इससे हमारे ग्रुप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप साइज की। जो ग्रुप का साइज है वो प्रोडक्टिविटी में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम नोट करते हैं कि जितना बड़ा ग्रुप होगा उससे हमारे ग्रुप की प्रोडक्टिविटी कम होती है। इसलिए वो कहते हैं कि आइडियल ग्रुप जो है 3 से 8 लोगों का जो ग्रुप होता है वो इफेक्टिवली काम करते हैं, ज़्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं लार्जर ग्रुप की निस्बत। नेक्स्ट है हमारा बेटर कम्युनिकेशन। अब किसी भी ग्रुप की सक्सेस के लिए बेटर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी किसी ग्रुप में तो ही ग्रुप का लीडर जो है अपने मेंबर्स के सारी प्रॉब्लम्स को सुन सकेगा, उनके अंदर उनको समझ सकेगा, और जिससे हमारे ग्रुप के ताल्लुकात अच्छे बनेंगे तो ही इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। लेकिन अगर बीच में कम्युनिकेशन गैप्स आ जाए, वो लीडर ना कम्युनिकेट कर पाए ग्रुप के साथ तो और उनको उनकी जिम्मेदारियाँ ना बता पाए तो इससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम होना स्टार्ट हो जाती है। इंटरेक्शन अमंग ग्रुप मेंबर्स। अगर ग्रुप मेंबर एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिक्रीज करते हैं हमारे ग्रुप की प्रोडक्टिविटी को। यहाँ पे है हेट्रोजीनियस ग्रुप, यानी कि ऐसा ग्रुप जिसमें जो मेंबर्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं, सेम एज फिजिकल भी हो सकती हैं और वो साइकोलॉजिकल भी हो सकती हैं। जितनी ज़्यादा ग्रुप के मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगी उतनी ही ज़्यादा वो जो ग्रुप है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। डिफाइनिंग गोल्स, यानी कि अगर हमारा लीडर सक्सेसफुली गोल्स डिफाइन नहीं कर पाया कि अपने ग्रुप के, तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी, उस पर इफेक्ट आएगा। वर्क इन्वायरमेंट, अगर जिसमें हम काम कर रहे हैं वो वर्क इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वो इसके ये फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ साथ हमारे जो ग्रुप का इन्वायरमेंट है, जैसे कि अगर लीडर जो है वो डोमिनेंट होगा, ग्रुप पॉलिटिक्स चलेगी ग्रुप के अंदर, तो उससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है। फीडबैक, अगर प्रॉपर फीडबैक ना दिया जाए, देखा ही ना जाए कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं हमारे ग्रुप के मेंबर्स की, उनको ना वीकनेसेस बताई जाए तो उससे ग्रुप की प्रोडक्टिविटी कम होती है। अगर कम्युनिकेशन गैप आ जाए तो उससे भी हमारी ग्रुप की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही ग्रुप के मेंबर्स और लीडर्स में तो वो इफेक्ट करती है हमारी प्रोडक्टिविटी को। जितना ज़्यादा लार्ज साइज होगा ग्रुप का उतनी ही ज़्यादा ग्रुप की प्रोडक्टिविटी कम होगी। यहाँ पे हम चेक करते हैं लीडरशिप इन ग्रुप प्रोडक्टिविटी। अब लीडरशिप एक जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्टिविटी में। यहाँ पे हम 2 किस्म की लीडरशिप देखते हैं जिसके अंदर हम जो है ना अफेक्ट करती है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को। सबसे पहले है पार्टिसिपेटिव लीडर। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में जो लीडर है वो अपने ग्रुप के मेंबर्स को पूरी आज़ादी देता है कि वो ग्रुप के डिसीजन में उसका साथ दे सकें, उसके अंदर अपना राय का इजहार कर सके। इस तरीके से क्या होता है कि हमारे ग्रुप में ज़्यादा राय होने की वजह से हमारे ग्रुप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिव लीडरशिप। इसमें डायरेक्टिव लीडरशिप एक ऐसी लीडरशिप है जिसमें ग्रुप के मेंबर्स को जो लीडर है वो नहीं देता कोई भी फैसला करने का एख्तियार, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वो खुद डायरेक्ट कर रहा होता है। और यहाँ पे ऐसी किस्म की लीडरशिप तब यूज़ की जाती है जब ग्रुप के मेंबर्स को ना पता हो कि कौन सा टास्क जो है वो कैसे किस तरीके से अचीव किया जा सकता है या उनमें नॉलेज कम हो। लास्ट पे हम देखते हैं मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। मोटिवेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ग्रुप की प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। अब एक जो इफेक्टिवनेस है किसी ग्रुप की वो डिपेंड करती है कि उसके मेंबर्स कितना मोटिवेटेडली होकर उसके गोल्स को अचीव करते हैं। अगर ग्रुप के मेंबर्स में मोटिवेशन हाई होगी तो उससे हमारे ग्रुप की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। अगर मोटिवेशन लेवल लो होगा तो उससे ग्रुप की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो सकती है।